मीनाक्षी, सचिन पायलट हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई है। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, क्या मांग करें? मैं शुरू से कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी नेता, किसी सरकार, किसी को ये हक नहीं है कि इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करें। और ये खिलवाड़ है। बार बार पेपर लीक हो रहा है और लगातार हो रहा है। बार बार जांच होती है, निकल कर कुछ आता नहीं है। थोड़े बहुत लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पूरा सिंडिकेट है, जो पूरा सरगना सिस्टम को चला रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा? और मैं तो कहता हूँ वो किसी से जुड़े हों, उसके तार कहीं जुड़े हों, सामने आना चाहिए ना। तो सीबीआई में वो ताकत और दम नहीं है कि वो पकड़ सके, हम सब जानते हैं। सीबीआई का काम सिर्फ इतना है कि विपक्ष के लोगों को दर दबोचो, लेकिन जांच करने के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, समय सीमा बांधी जानी चाहिए, 1 महीने 2 महीना। और कितना बड़ा ताकतवर हो, कितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसको अगर एक घिनौना जुर्म वो करता है, सज़ा मिलनी चाहिए और दिखना चाहिए सज़ा मिल रही है। 22 लाख लोगों ने, उनके माँ बापों ने पेट काट कर लोगों को ट्यूशन पढ़ाया, उनको कोचिंग करवाई है, उनको एग्ज़ाम दिलवाया है। अधिकांश लोग ईमानदार हैं। उन सब के अरमान में पानी फेर दें और जांच करा के पल्ला झाड़ दें, ये नाकाफ़ी है, अनएक्सेप्टेबल है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और आके बोलना चाहिए कि हम जिम्मेदार हैं। कब तक आप सिर्फ जांच के आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचते रहेंगे? नकल माफिया आखिर इतना हावी कैसे होता है? सर, आप राजस्थान से आते हैं, पिछली आपकी सरकार थी, वहां भी तब भी आपने खुद पेपर लीक की लड़ाई सड़कों पर लड़ी होता है। सुनिए मेरी बात, वहाँ भी तब होता है जब चलाने वाले लचर होते हैं, जब चलाने वालों के मन में इच्छा शक्ति नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वो अपने पराये का देखते हैं और बच्चों की ज़िंदगी की परवाह नहीं है, उनको अपने फिट करने हैं। और या तो लोभ लालच है या उनका कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है कि इस प्रकार की घिनौने अपराध को वो संरक्षण देते हैं। और संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि कोई क्लर्क और बाबू उनसे एक सवाल पेपर बनाना, पेपर छापना, पेपर वितरण कराना और कंडक्ट करना, ये एजेंसी का काम है। चलाने वाले लोग कौन? बड़े अधिकारी हैं। कौन नियुक्त करता है? आप देश के शिक्षा मंत्री होते तो आज आप क्या करते? मैं तो अपनी कुर्सी पर नहीं रहता। अगर बार बार मेरे नाक के नीचे बार बार लीक हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ के चला जाता या फिर मैं दंडित करता उस व्यक्ति को जिस काम को किया है। तो ये सरकार की लापरवाही, उनकी इंसेंसिटिविटी और उनको इस बात का घमंड है कि हम कुछ भी होता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 22 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और पहली बार नहीं हो रहा, 2 साल पहले हुआ। जहाँ सीबीआई ने करी, क्या परिणाम निकला, किसको सज़ा हुई? सरकार वेट कर रही है कुछ और कहीं बड़ा कुछ हो जाए ताकि ये न्यूज़ हेडलाइन से निकल जाए और फिर लोग भूल जाएंगे इसको, लेकिन जिन पे बीती है वो नहीं भूलने वाले हैं। इसके तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर कार्रवाई भी हुई है। मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि पिछली आपकी सरकार थी, तब भी ये बड़ा मुद्दा था, आप सड़कों पर आप इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार बदल गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी परीक्षा होती है, कहीं ना कहीं से लीक के मामले आते हैं और हर बार कहीं ना कहीं तार वापस राजस्थान से। इस बात को भाजपा कांग्रेस करना चाह रहे हो? मैं ये बात नहीं है। बात यह है कि इस पे जो सियासी पहलू है, मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको। किसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, अगर पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, उसको तुरंत प्रमाण के साथ डिटेन करके सज़ा देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना समय हो गया, सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं आया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करी है। तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ सीबीआई की आड़ में सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। ठीक है, शुक्रिया सचिन जी हमसे बात करने के लिए। तो सुन रहे आप, सचिन पायलट दो टूक कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, न्यायिक जांच होनी चाहिए और कड़ी सजा देनी चाहिए, नजीर बनना चाहिए ताकि पेपर लीक का सिलसिला जो है वो थम सके देश में। बिल्कुल जैनेंद्र, ये बात देखिए अभी यहाँ पर सचिन पायलट से कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अगर मैं देश का शिक्षा मंत्री होता तो मैं पद छोड़ देता। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए कि अब तक सरकार का कोई बयान इस पर नहीं आया है और सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। केशव जी, आपसे बात नहीं हो पाई थी पिछले उसमें, लेकिन देखिए सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि मैं अगर शिक्षा मंत्री होता तो पद छोड़ देता। आपकी नजर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार यहाँ पर कौन है और क्या प्रोसीजर आगे होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं फिर आगे ना घटें कभी? देखिए, अब चर्चा आगे ले जाने से पहले आज ये कहना चाहूंगा, ये बच्चे फेल नहीं हुए, सिस्टम फेल हुआ है। और अब हम पीड़ित से ही दोबारा साबित करने को कह रहे हैं। परीक्षा दोबारा हो सकती है, जो भरोसा टूटा है इन बच्चों का वो दोबारा नहीं आ सकता। उनकी मानसिक स्थिति समझिए। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं हमें पेपर नहीं देना, जिसने कई रातों के सपने बुने, कई रातें की, बाप ने ईएमआई दी, वो ना इनसे वापस आएगी। और आगे उसको मेंटली हम तैयार कैसे करेंगे, उसका मेंटल स्ट्रेस। आप ये सोचिए, हम तो चर्चा करके चले जाएंगे, उनके लिए जिनको वापस देना है, जिसका अभी परीक्षा हुई, अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या स्टेप ले लेगा, आप वो सोचिए। 2024 में हम सुप्रीम कोर्ट में थे, 3 दिन खड़े रहे थे, एक एक चीज को समझा, एक एक प्रूफ दिए, लेकिन हम सिस्टम के आगे हार गए।
हम नहीं जीत पाए क्योंकि उस वक्त सबूत नहीं थे। सबूत के ना होने की वजह से रीनेट नहीं हुआ। और जो ये पेपर लीकर हैं, फ्रॉडस्टर हैं, उनको 10 रास्ते मिल गए इसको करने के। आप उनकी हिम्मत देखिए। और आज सबसे बड़ा दोषी कौन है? नेशनल ट्रस्टलेस एजेंसी। वही नाम देंगे आप, क्योंकि एक के बाद एक विफलता है। हम पेपर लीकर्स को तो पकड़े, लेकिन जिस सिस्टम के एजेंसी के नाक के नीचे ये हो रहा है और 2024 में इतना होने के बाद भी सीख नहीं ली, आप ये समझिए कि कहाँ ये सिस्टम रॉबस्ट है। आप स्ट्रॉन्ग रूम दिखा रहे थे 4 मई को कि देखिए सब बढ़िया चल रहा है, हमने बायोमेट्रिक कर दिया। काम तो पहले ही हो गया, उस बायोमेट्रिक से क्या करेंगे? सबने सीख ले ली अगले से कि पेपर देने वाले दूसरे नहीं जा सकते, पकड़े जाएंगे। तो आप ये समझिए इनका सिस्टम क्या है। 15 लोग पेपर बनाते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते, जो ये सुप्रीम कोर्ट में बता रहे थे। किसका पेपर आएगा ये भी नहीं पता होता। 2 सेट बनते हैं और ये सुबह ही पता चलता है कौन सा सेट आएगा। और अगर पेपर लीक हो गया एक सेट का तो दूसरा बैकअप रखा जाता है। अब कहानी जो लीक की शुरू होगी वो जब होगी जब पेपर छप जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट में 2024 में कि हम प्रिंटिंग का आवेदन, इनवाइट या टेंडर नहीं देते, क्योंकि सबको पता चल जाएगा प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है। हम पुरानी जो चल रही है वही चला रहे हैं। आज आप देखिए 2024 से लेके अब ये तार एक जगह नहीं कई जगह जुड़ गए हैं। अभी तो आप जैसे जैसे खुलासा करेंगे आज अच्छा, दूसरी चीज, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा सीबीआई को कि 75 लाख रुपए का चेक एक पेरेंट ने दे रखा है फ्रॉडस्टर को। क्या 1 घंटा पहले पेपर लेने के 75 लाख का चेक देगा? ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई। आप ये समझिए कि कितना बड़ा ये है। अब क्यों है? आपकी खाली 60,000 गवर्नमेंट सीट है, 60,000 प्राइवेट, 23 से 24 लाख बच्चे देंगे, 1,20,000 लेंगे। आपने रिजेक्शन एग्जाम बना रखा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस 1 करोड़ है, तो कई बच्चों पेरेंट इसमें क्यों घुस जाते हैं झांसे में कि 5 लाख ये दे के पेपर आ गया तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला जाऊंगा। जैसे अभी कह रहे थे हमारे पैनल में, ऐसे डॉक्टरों का क्या करोगे? जिंदगी के साथ खेलेंगे। हम अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं कर रहे। हम ये जो सिस्टम है, अगर आज आप मेडिकल कॉलेज की इतनी नीड है, खोलिए ना। 6% ऑफ जीडीपी कब एजुकेशन को देंगे? आप इससे बाहर आइए। अगर आज डिमांड सप्लाई इधर प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ सुसाइड भी ना हो, लीक भी ना हो। क्लैट का पेपर लीक नहीं होता। यूपीएससी का एक बार हुआ, रॉबस्ट सिस्टम है। आईआईटी ने नहीं माना कि हम जेई के बाद परीक्षा अपनी नहीं करेंगे, आज वो करते हैं और 90% उनका रॉबस्ट सिस्टम है। ठीक है। ये जो ऑनलाइन परीक्षा राधा किशन कमेटी थी, उसको आपने बिठाया और क्या एक भी उसका सजेशन लिया आपने? 2 साल में राधा किशन कमेटी 6 महीने बैठ के क्या करके गई? हमने कई सजेशंस दिए थे कि आप इसको 2 उसमें करवाइए ताकि प्रीलिम्स हो जाए और मेंस के लिए वही बच्चे। केशव जी का बड़ा विषय यहाँ पर यह कि देखिए, इससे पहले जो घटना घटी और उसके बाद जो सबक लेकर कदम उठाए जाने चाहिए थे, उस पर भी आप फेल हो गए। और एनटीए पर बहुत बड़े सवाल, उन्होंने तो उसको जो है नेशनल ट्रस्टलेस एजेंसी तक कह दिया है। यहाँ पर इन पर बड़े सवाल उठे हैं और इसीलिए यहाँ पर विक्रम जी मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगी सर। 75 लाख रुपए अगर कोई चेक देने के लिए तैयार है कि उसको पेपर के सवाल मिल जाएं, सर इससे पता चलता है, क्योंकि देखिए व्यवस्था क्या है कि कुछ हजार पद हैं सरकारी और उसमें 20 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। कंपटीशन किस लेवल का है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है और यहीं पर पैदा होती है वो अपॉर्चुनिटी इस नकल माफिया के लिए कि कैसे करोड़ों का व्यापार जो है वो चलाया जाए, करोड़ों का धंधा चलाया जाए। लेकिन फैक्ट क्या है? आप किन डॉक्टर्स से इलाज करवाएंगे जो ऐसे फर्जी पेपर, नकल माफिया के जरिए पेपर प्राप्त करके पास होकर पहुंच रहे हैं और उसके बाद उनसे इलाज कराना चाहिए? देश को भी सोचना पड़ेगा ये। विक्रम जी बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी। ये डॉक्टर नहीं, यमराज के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में। इसलिए देश के लिए ये एक बहुत बड़ी आपदा विपदा है। और जिस तरीके से 75 लाख रुपए एक बच्चे के एडमिशन के लिए पेरेंट ने दिया, वो तो आपत्तिजनक और आपराधिक कृत्य है ही, लेकिन ये दिखाता है कि क्यों जो डिस्परेशन, हताशा और बेकरारी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को कैसे हम एंड केंड प्रकारेण हम डॉक्टर और इस एग्जाम में पास करवा दें। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर की, पेरेंट्स की तो हताशा हो सकती है, अवांछनीय तत्वों की हताशा, लेकिन सरकार, पुलिस और सीबीआई कब से हताश होने लगी? मैं इससे हतप्रभ हूं।
मैं चाहूंगा कि इसमें एक ऐसी कार्रवाई करें और जो बिल्कुल एक पूर्व विद्वान वक्ता ने कहा था कि जो हम कर सकते थे, जो मौलिक काम थे, हमने वो भी नहीं किए। ऐसा तो नहीं कि हमारी मूक सहमति है, हम गंभीर ही नहीं की इस तरफ करने की। हम इधर कहें चोर चोर और उधर चोर को टॉर्च दिखा के हम भागने का रास्ता दिखा दे, दिखाई यही पड़ रहा है कि हमारी गंभीरता का स्तर बहुत कम है। हाँ ठीक है, ईशान त्यागी, एनटीए का रोल यहाँ पर कितना बड़ा आपको प्रश्न चिन्ह के दायरे में दिखाई दे रहा है? अभी देखिए, अग्रवाल जी ने जो उसकी डेफिनेशन बताई, एक फुल फॉर्म बताई एनटीए की, मैं उसमें एक कड़ी और जोड़ देता हूँ। वो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, लाखों पेरेंट्स के लिए वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन गई है। एनटीए का गठन क्यों हुआ था? एनटीए का गठन देखिए मोदी सरकार ने किया था, जिससे पेपर लीक की समस्या को रोका जा सके, एक सेंट्रलाइज तरीके से पेपर बने। और अभी उन्होंने ये प्रक्रिया भी बताई कि किस तरीके से 2 पेपर तैयार होते हैं, कौन सा पेपर आएगा, कौन सा पेपर नहीं आएगा, ये सुबह पता चलता है। लेकिन सुबह कई बार ये भी पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो ये नेशनल ट्रॉमा एजेंसी जो बन गई है एनटीए, इसके गठन पे ही पहली बात तो सवाल उठते हैं, इसकी वर्किंग पे सवाल उठते हैं, और इसका जो पुनर्गठन होना चाहिए या फिर इसको जो सही तरीके से करना चाहिए, इसका नवीनीकरण होना चाहिए, उस पे सवाल अगर पूछा जाना चाहिए तो वो देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा जाना चाहिए। अभी आपने एक बात बोली कि देश को भी ये सोचना पड़ेगा, हर चीज देश ही सोचे। महंगाई बढ़ रही है तो देश सोचे, गरीब बढ़ रहे हैं तो देश सोचे, नौकरी नहीं है तो देश सोचे। ये सरकार क्या करेगी? फिर सरकार पकड़े चलेगी। शिक्षा मंत्री को क्यों बना रखा है हमने? अभी एक और मेरा एक प्रमुख सवाल और है। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हर साल जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा में चर्चा में हमारे महामानव जी, जिनके पास नकली डिग्री है, फर्जी डिग्री है, वो आते हैं और अपना प्रचार करते हैं। सिर्फ मेरा एक सवाल है ईशान जी आपसे, अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसको लगा दिया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो क्या इससे भी आप संतुष्ट नहीं है? मतलब फिर अगला स्टेप क्या होगा? मुझे सजेशन दीजिए, आपके जरिए सजेशन जाने चाहिए सरकार के पास। अगर सीबीआई से बड़ी आप किस और एजेंसी को लाएंगे आप जांच करने के लिए? मैं वही कह रहा हूं, केवल सीबीआई की जांच से काम नहीं चलेगा। इस पे जुडिशियल एक जज के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के परव्यू में एक इसमें जुडिशियल जांच होनी चाहिए। सर आजकल तो ऑपोजिशन जजेस के ऊपर भी सवाल उठा देता है, तो फिर कैसे तय होगा? आप तो आजकल जजेस से भी संतुष्ट नहीं है। साथ सुन लीजिए, और एक टाइमली जांच होनी चाहिए कि 2 महीने में हम रिजल्ट लाके देंगे। 2 महीने में हम बताएंगे कि हमने दोषियों को कहां से पकड़ा, कैसे पकड़ा और उनको पे क्या कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं अनुराग जी के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, इसलिए विक्रम जी, सर कैसे तय होगा? सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है। अभी हम सचिन पायलट को सुन रहे थे, सचिन पायलट भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई पर भरोसा नहीं है। सर कैसे इंश्योर होगा फिर? कौन जांच करे जिसके बाद एक फ्री एंड फेयर जांच इंश्योर हो सकती है? मीनाक्षी जी, जांच तो सीबीआई ही करेगी, संयुक्त राष्ट्र भी नहीं करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। सीबीआई की गुणवत्ता, और ये देख लें कि हमारा इन्वेस्टिगेशन फेल प्रूफ और फूल प्रूफ होना चाहिए, और चूल से चूल मिला करके साक्ष्य संकलन और बड़े से बड़ा वकील हमें खड़ा करना पड़े। केवल सीबीआई के स्टैंडिंग काउंसिल रहे, पैरवी ऐसी करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें और सुनिश्चित करें कि जनता के सामने स्पष्ट परिणाम आए। और नहीं आता है तो पहले प्रक्रिया होती थी, अगर इन्वेस्टिगेशन हल्का था और एक्विटल हो जाता तो दोनों बर्खास्त होते थे, प्रोसिक्यूटर भी इन्वेस्टिगेटर भी। अब सीबीआई के ऊपर भी कुछ तो कार्रवाई करें। हर बार आपके आरोपी अगर भाग जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं और संदेह का लाभ मिल जाता है, तो ये चलने वाला नहीं मिला। अनुराग जी, इन्वेस्टिगेशन तो सर सीबीआई ही करेगी ना? सीबीआई ही करेगी, उससे बड़ी एजेंसी कौन सी है देश के पास अभी? और उसी पर भरोसा नहीं है ऑपोजिशन को। देखिए, ये अपोजिशन की बात नहीं है मीनाक्षी जी, अपोजिशन के भरोसा नहीं भरोसा से अपोजिशन इसमें कहाँ कुछ कह रहा है। 2024 में हमने आवाज उठाई थी, 2026 में फिर नेट यूजीसी का पेपर लीक हो गया और आप कह रहे हैं अपोजिशन सवाल नहीं उठाए। अपोजिशन का इसमें क्या भाई? अपोजिशन कब रोकता है कि आपको कह रहा है, विपक्ष कहता है कि पेपर लीक होना चाहिए। विपक्ष तो ये कह रहा है कि सरकार ऐसी मजबूत नीति बनाए, ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाए जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहे हैं। बच्चे हिंदुस्तान के तो भविष्य है, इनका सवाल हम उठा रहे हैं। हम कोई राजनीतिक बात कर रहे हैं क्या? कि हर बात पे आप विपक्ष ले आती हैं, विपक्ष को क्या अरे विपक्ष तो देश की समस्या की आवाज उठाता है, समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से अगर भाग रही है, समाधान नहीं कर पा रही है, तो मैं बार बार सवाल पूछूंगा और सवाल पूछता रहूंगा। भाई ये बच्चे, सीधा सा सवाल है, ये हम सब, एक मेरे पैनलिस्ट से सही बोला, हम सब बोल के तो चले जाएंगे, लेकिन आप सोचो उन पे क्या गुजरेगी। रो रहे होंगे माँ बाप,
दोबारा कहां से पैसे लाएंगे, दोबारा व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, दोबारा तैयारियां कैसे कर पाएंगे, क्या क्या उनकी व्यवस्थाओं में वहां जी। कमी रह जाएगी, कितने बच्चे अब दोबारा नहीं बैठ पाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में चला गया, इसकी चिंता करके देखिए। जो एग्जाम देते हैं उनके भविष्य के बारे में सोचिए, लेकिन इस पे कोई भी सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं आ रहा है। वहां पे अभी देखिए एचआरडी मिनिस्टर है, उनको इतनी तेज आके बोलना चाहिए जितना दर्द हम लोग हो रहा है, उनको क्यों नहीं हो रहा दर्द? वो चुप्पी क्यों साथ जाते हैं? भाई उनको भी तो दर्द होना चाहिए ना। चलिए, बड़ी बात यहाँ पर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि कम से कम सरकार की तरफ से इस पर स्टेटमेंट आए, शिक्षा मंत्री इस पर बात करें, इस पर जवाब दे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और जिम्मेदारी इस पर अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। केशव जी, एक बार फिर आपका रुख करते हुए सर, आखिरी रिमार्क्स के लिए आ रही हूँ, क्या है सर इस वक्त की जरूरत? देखिए, अभी जैसे ओपोजिशन कह रही है, क्यों नहीं पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया कि नीट में 2024 में लीक हुआ, राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट ने आपने लागू क्यों नहीं की? ये सवाल लीक के बाद आज क्यों आता है? हम इससे पॉलिटिक्स खत्म कर लें तो मेरे ख्याल से हम कहीं पहुंच पाएंगे। अब होता क्या है कि वो कहेंगे हमने सीबीआई बिठा दिया, हमारी जीत, विपक्ष कहेगी हमने धरना दिया, ये किया, हमारी जीत। अरे बच्चा तो हार गया, आप जीत भी जाओगे तो क्या फायदा होगा? सर, आपको सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है? क्योंकि आप तो इस मामले में केस कोर्ट तक गए हैं, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे आपको भरोसा है या नहीं? देखिए, 2 साल से सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, और 1 साल उन्होंने उनको भी कुछ को पकड़ा जो सिस्टम में घुसे और अंदर से निकाला, जो कि न्यूज नहीं आई।